नमस्कार दोस्तों। और ये आज की इस कहानी का नाम है कद्र। पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई, मनुष्य हमारे बेटे को खा गई या भागन कही की। रोज सुमन को अपने सास ससुर के ताने से दो चार होना पड़ता था। अंदर से बेचारी टूट गई थी, पर कर भी क्या सकती थी। माँ बाप होते हुए उनके पास चली जाती। माँ मामी ने तो वैसे ही बोझ समझकर एक ऐसे इंसान के पले बांध दिया था जो दिन रात शराब के नशे में चूर रहता था। सुमन की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था कि पति की कैंसर की बीमारी से मौत हो गई। अब इसमें उस बेचारी का क्या कसूर। पर सासू माँ ने अपनी बेटी की मौत का सारा ठिकरा सुमन के सर पर फोड़ दिया। इस कर्म जल्दी की वजह से मेरा बेटा हमें छोड़कर चला गया। अब उनको कौन समझाता कि उनका बेटा अपनी मौत का स्वयं जिम्मेदार था। नशे की लत में उसे कैंसर जैसी बीमारी का शिकार बना दिया था। उसे पति के जाने के बाद बेचारी सुमन कहाँ जाती। माँ मामी ने तो शादी के बाद से ही उसे दूरी बना ली थी। कभी ये जानने की कोशिश तक नहीं की कि वो ससुराल में कैसे रह रही है। ज्यादा पढ़ी लिखी भी और नहीं थी, नौकरी करके अपना अकेले जीवन यापन कर लेती। इसलिए उसने सारा जीवन ससुराल में ही गुजारने का मन बना लिया। नौकरी की तरह दिन रात घर का काम करती रहती, फिर भी उसके सास ससुर से कोसते रहते। सुमन के जेठ ने तो इस डर से छोटे भाई के जाने के बाद अब माता पिता की सारी जिम्मेदारी कहीं उसे ही ना संभालना पड़े, विदेश में नौकरी ढूंढ ली और अपनी पत्नी और बेटे को लेकर विदेश चला गया। सुमन के ससुर अपने कपड़े की दुकान थी, 2 बेटे थे। बड़ा बेटा पढ़ाई में होशियार था, पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और अब वो नौकरी लगा। छोटा बेटा यानी सुमन का पति रमेश गलत संगत में रहकर पीना सीख गया था। उसने पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी, इसलिए सुमन के ससुर ने उसे दुकान पे अपने साथ बिठाना शुरू कर दिया था। फिर भी रमेश की दारू पीने की आदत में कोई सुधार नहीं हुआ। सबने सुमन के ससुर को सलाह दी कि बेटे की शादी करवा दो, जब सर पे जिम्मेदारी पड़ेगी तो अपने आप सुधर जाएगा। और सुमन ने ससुर और सुमन को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। ये सोचकर कि मेरे माँ बाप की लड़की है, इसलिए ज्यादा कुछ बोलेगी भी नहीं, इसलिए सुमन से शादी करा दिया। सुमन के सास ससुर के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सुमन के घर में रहने से उन पर आर्थिक रूप से कोई अतिरिक्त भार भी नहीं पड़ रहा था, बल्कि एक तरह से उन्हें दिन रात काम करने वाली नौकरानी मिल गई थी बहू के रूप में। शायद इसलिए उन्होंने उनसे दूसरी शादी का भी दबाव अपनी बहू पे नहीं डाला। समय के साथ साथ सुमन के सास ससुर की उम्र ढलने लगी थी, हारी बीमारी भी लगी रहती थी। सुमन के घर सारे काम करती और सास ससुर को डॉक्टर के पास भी ले जाती थी। सुमन इतनी व्यस्त रहने लगी थी कि उसे अपने लिए समय ही नहीं मिलता। हड्डियों का ढांचा हो गई थी वो, फिर घर कामों वालों की कभी उस पे दया नहीं आई। घर वालों को हद तो तब हो गई जब एक दिन सुमन के बुखार से तप रही थी और घर में मेहमान आए हुए थे। वो बेचारी अपने कमरे में लेटी हुई थी, उसने उठने की हिम्मत नहीं हुई थी। उसकी सास अभी इतनी भी लाचार नहीं थी कि मेहमानों को चाय बनाकर ना पिला सके, मगर उसे तो काम करने की आदत ही नहीं थी। गुनगुनाती हुई सुमन के कमरे में जाकर बोली, हरामखोर कहीं की, घर में मेहमान आए हुए और तू यहाँ आराम फरमा रही है। चल उठकर सबके लिए चाय बना, नाश्ता बना। सुमन लड़खड़ाते हुए रसोई में गई और जैसे तैसे चाय नाश्ता बनाकर मेहमानों को दिया। सुमन की ऐसी हालत देखकर मेहमानों तक को दया आ गई। वो बोले, अरे बहू की जब तबीयत ठीक नहीं थी तो चाय बनाने को क्या जरूरत थी। वो मेहमान बोले, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सास के डर से बस सुमन इतना ही बोली और फिर अपने कमरे में जाकर लेट गई। मेहमान कब चले गए उसे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन जब सुमन का बुखार तेज हो गया, तब जाकर ससुर उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी और सुमन को आराम करने के लिए कहा। बोला, और सुमन की तकदीर में आराम कहाँ लिखा था। 1-2 दिन बाद जैसे ही बुखार उतरा, घर के कामों में फिर से वो लग गई। सुमन की हालत दिन ब दिन खराब होती गई और एक दिन वो संसार छोड़कर चली गई। सुमन के जाने के बाद उसके सास ससुर मानो बेसहारा हो गए, क्योंकि बड़ा बेटा 2 साल में ही आता है। हर छोटे बड़े काम के लिए वो सुमन पे ही आश्रित थे। बीमार होते तो पूरी कोई पानी पूछने वाला नहीं होता। रह रह कर उसे सुमन की याद सताती थी। एक रात सुमन की सास के घुटने में बहुत दर्द हो रहा था। बस
उसे सुमन की याद आ गई। कैसे वो दिन भर घर के सारा काम करने के बाद रात को उसके टांगों की मालिश किया करती थी, जिससे वो आराम से सो जाती थी। आह भरते हुए बोली, सच सुमन, अभागन तू नहीं, अभागन तो मैं हूँ, जिसने तेरी जैसी बहू की कदर नहीं की। सच, इंसान के जाने के बाद ही उसकी अहमियत समझ में आती है। जब तक इंसान रहता है उसकी अहमियत किसी नहीं समझ में आती है। जाने के बाद उसकी असली अहमियत समझ में आती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।